हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई हो बहुत मस्त होंगे। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो शांति कुंज हरिद्वार के द्वारा उत्तराखंड यानी हरिद्वार जो उत्तराखंड में है, हर साल एक अपना एग्जामिनेशन करवाता है। फोर्थ क्लास से लेकर के 12th करवाता है, महाविद्यालय स्थित करवाता है, टीचरों को भी साथ में सम्मिलित करता है, जो कि अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए और कुछ चीज़ के संबंधित जो नॉर्मल नॉलेज होना चाहिए सभी को, उसके लिए प्रयास करता है। तो उसी संबंधित एक मॉडल पेपर है जो कि महाविद्यालय स्तरीय का एग्जाम होने वाला है अभी आपका हाल ही में। तो उससे कुछ मॉडल पेपर से संबंधित क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके लिए बेहद खास हो सकते हैं और आपके उसमें जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें काफ़ी आपके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, किसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा था? अब ये बताइए, किसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा था? देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय हमारे यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। ये ऐसे व्यक्ति थे जो पहले बांग्लादेश का लिखा था और फिर बाद में अपने यहाँ भारत का भी लिख दिया। इन्हीं रविन्द्रनाथ टैगोर एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। आवेशग्रस्त मनुष्य किसके समान होता है? आवेशग्रस्त मनुष्य किसके समान होता है? तो जो आवेशग्रस्त मनुष्य होता है वह ज्ञानी के समान होता है, मृतक के समान होता है, सदाचारी के समान होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो व्यक्ति क्रोध में होता है, आवेश में होता है, तो वह व्यक्ति मृतक के समान होता है। याद रखिएगा कि जो व्यक्ति ज़्यादा क्रोधित रहता है उसका जो बुद्धि होती है वो क्षीण हो जाती है, नहीं वह मृतक के समान होता है। उसमें कोई न जान होती है न ज्ञान होता है, कुछ नहीं होता। अगला क्वेश्चन है कि आपका इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, याद रखिएगा, और इसका भी बी आपका राइट आंसर है। व्यक्ति निर्माण के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है? जो व्यक्तित्व होता है यानी व्यक्ति का निर्माण जो यानी व्यक्तित्व होता है उसके लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी होता है? चतुराई जरूरी होती है, योग्यता जरूरी होता है, धन जरूरी होता है, सदाचार जरूरी होता है? तो आपको याद रखना है कि जो व्यक्ति होता है यानी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसके निर्माण के लिए सदाचारी होना जरूरी है। अब व्यक्ति को आप देखते हैं, कोई व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है या फिर ज़्यादा उसको लोग मानते हैं, उसको बातें सुनते हैं, उसको पसंद करते हैं, तो सदाचारी होगा, उससे बात करने का तरीका अच्छा होगा, उसका व्यवहार अच्छा होगा। तो क्या जरूरी है? सदाचारी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? अब ये बताइए, शून्य का आविष्कार किसने किया था? ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि शून्य का जो आविष्कार है हमारे भारत में किया गया है। किनके द्वारा किया गया? तो आर्यभट्ट जी के द्वारा किया गया है। आर्यभट्ट और वराहमिहिर एक ऐसे महान गणितज्ञ थे, ऐसे एक दूसरे के समकक्ष और एक दूसरे के बराबरी टक्कर देने वाले गणितज्ञ ज्ञानी पुरुष थे, वराहमिहिर और आर्यभट्ट जी। शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ है? शतरंज का आविष्कार किस देश? अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि अभी गेम भी चल रहा था, तो उसमें हमारे भारत के तो नहीं मिल पाया, लेकिन फिर भी शतरंज का आविष्कार कहाँ से हुआ है? तो यह हमारा भारत से ही हुआ है, याद रखिएगा। शतरंज का आविष्कार किस देश से हुआ है? तो भारत से हुआ है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? अब जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? आपको पता है कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जी को ही माना जाता है। किनको माना जाता है? महावीर स्वामी जी को माना जाता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। कुल कितने वेद हैं? अब आप हिंदू धर्म से बताइए कितने कुल वेद हैं? आप लोगों को पता होगा कि हमारे 4 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये सभी हमारे कितने हैं? टोटल 4 वेद ही हैं हमारे हिंदू धर्म में कुल। अगला क्वेश्चन जो है आपका कि प्राचीन शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। अब प्राचीन शैल चिकित्सा यानी पुराने शैल चिकित्सा, जिससे कि सर्जरी जिसको ये कहते हैं हम लोग, तो सर्जरी के जनक कौन माने जाते हैं? तो याद रखिए, यहाँ पे दो को आपका सुकरात, धन्वंतरी, सुश्रुत और सुश्रुत, ये दो व्यक्ति एक जैसे नाम दिए गए हैं, तो ये कन्फ्यूज करने के लिए ऐसे हो जाता है। आपको समझना है इसका राइट आंसर सुश्रुत है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो पहले शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना आपको ज्ञात होगा कि आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? हिंदुओं के द्वारा की गई थी या ब्राह्मणों के द्वारा की गई थी? दयानंद जी ने की थी या राजा राम मोहन राय जी ने की थी? तो आपको ये पता होना चाहिए कि दयानंद जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय जी ने की थी। करो या मरो का नारा किसने दिया है? अभी करो या मरो का नारा किसने दिया? तो आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी जी ने अपने कुछ आंदोलनों में करो या मरो का नारा दिया था, जिससे कि वहाँ की जनता उनसे बहुत प्रभावित हुई कि ये तो करो या तो फिर मरो, दो ही काम करना है। तो यहाँ पे करो मरो का नारा किसने दिया है? तो महात्मा गांधी जी ने दिया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी नंबर। सब कुछ सम्मत दे भगवान की प्रार्थना किसने की है? अभी सब कुछ सम्मत दे भगवान ने हर किसी को एक जैसा बुद्धि दे, बराबरी का दर्जा दे, ये सब का सम्मत दे भगवान की प्रार्थना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी, गौतम बुद्ध ने की थी, विनोबा भावे ने की थी या महात्मा गांधी ने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सब कुछ सम्मत दे भगवान की प्रार्थना की थी। भारतीय दर्शन आदि का आदि स्रोत क्या है? यानी भारतीय दर्शन का जो आदि स्रोत है वह क्या माना जाता है? वेदों को माना जाता है, पुराण को माना जाता है, गीता को माना जाता है या कथाओं को माना जाता है? तो आपको याद रखना कि जो भारतीय दर्शन का आदि स्रोत है वह वेदों को माना जाता है। किनको माना जाता है? ए नंबर सही हो जाएगा, वेदों को माना जाता है। मानव जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए?
तो मानव जीवन का उद्देश्य कैसा होना चाहिए, तो ये आपको निजहित होना चाहिए, परहित होना चाहिए, मनमौजी होना चाहिए, मनोरंजनात्मक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो अब आपको यह पता होगा कि मानव का जो जीवन होता है उसका उद्देश्य होना चाहिए परहित। कहते हैं ना कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी परहित के अलावा कोई ऐसा धर्म ही नहीं जो लोग हमेशा दूसरों के लिए हित करो, यही परहित हो मनुष्य के जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अब सत्संग से क्या मिलता है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि सत्संग से क्या मिलता है। अब आप ये सत्संग जानते होंगे कि लोगों के साथ बैठना, उनसे बात करना, उनके साथ रहना, जो अब पहले तो गांव वगैरह में होते थे, बैठ के होती थी, भजन कीर्तन होता था, वो सत्संग होता है। तो सत्संग से क्या बढ़ता है, धन बढ़ता है, या संशय बढ़ता है, या समझदारी बढ़ती है, तीनों बढ़ते हैं। तो याद रखना है आपको, सत्संग से समझदारी बढ़ती है, हमें निर्णय लेने की क्षमता आती है, बहुत बड़ा बड़ा अनुभव हमें मिलता है, काफ़ी उम्र वालों से मिलने का मौका मिलता है। तो क्या होता है, समझदारी। सत्संग से क्या मिलता है, समझदारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारद्वाज, भारद्वाज द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है जिसमें वैमानिकी विषय प्रमुखता को दिया गया है। भारद्वाज द्वारा नहीं रचित ऐसा कौन सा ग्रंथ है, भाई आपको याद रखना है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार, इसलिए आपको भारद्वाज द्वारा रचित जो ग्रंथ है उसको कहते हैं भारद्वाज संहिता कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं, भारद्वाज संहिता कहते हैं। स्वतंत्र भारतीय टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान कौन थे। पहले तो आज़ाद नहीं थी भारत, 1945 के पहले, 27 के पहले। तो 1927 के बाद जो भी टेस्ट हो रहे थे भारतीय टीम में, यानी आपके क्रिकेट में, तो उसके जो भारतीय टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान थे वो कौन थे। तो कपिल देव थे, सुनील गावस्कर थे, लाला अमरनाथ थे, सचिन तेंदुलकर थे। तो आपको याद रखना लाला अमरनाथ जी थे, ये प्रथम स्वतंत्र भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान थे। अब अगला क्वेश्चन आपका कितना सिंपल है कि रामायण के रचयिता कौन है। आप ये तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं, राइट। कौन है, महर्षि वाल्मीकि जी हैं। भारत का विस्मार किसे कहा जाता है, भारत का विस्मार किसे कहा जाता है, तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। भारत का विस्मार उसे कहते हैं जिसने पूरे भारत की रियासतों को एकीकरण किया था, यानी एक किया था। सुभाष चंद्र बोस ने किया था, महात्मा गांधी ने किया था, सरदार पटेल ने किया था, नेहरू जी ने किया था। तो आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि सरदार पटेल जी हैं जिन्होंने कई सारी रियासतों को मिला करके, किसी न किसी तरह से मिला करके अखंड भारत का निर्माण करने की कोशिश की थी और एक सुसज्जित भारत का निर्माण किया था। सत्य, अगला क्वेश्चन जो है आपका कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। अब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, आपका 24 तिलियाँ, ये कहाँ, चक्र कहाँ से लिया गया है, तो रामायण से लिया गया, गीता से लिया गया, महाभारत से लिया गया, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो आपको पता होगा कि सत्यमेव जयते है जो, वह सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। काफ़ी अच्छे हैं। अब अगले क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारहीनता के क्या परिणाम होते हैं। अब जिस व्यक्ति के पास संस्कार ही ना होंगे, या जिस समाज में संस्कार ना होंगे, जिस देश राष्ट्र में संस्कार ना होंगे, तो उसके परिणाम क्या हो सकता है, तो वह भटका हुआ मनुष्य होगा। यदि मनुष्य के अंदर संस्कार नहीं है तो क्या होगा, भटका हुआ होगा। यदि आदर्श विहीन भी होगा और निष्ठा रहित होगा, यानी ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संस्कारहीनता का परिणाम होता है कि वह भटका हुआ मनुष्य होगा, आदर्श विहीन समाज से होगा और निष्ठा रहित व्यक्ति भी हो सकता है। अब चंद्रयान 3 ने सॉफ्ट लैंडिंग कब की है। आपको याद रखना क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हाल ही से आ जाते हैं, क्योंकि आपका जीके भी संबंधित होता है साथ में, और संस्कृति तो है ही। तो आपको याद रखना चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग कब की है, 24 अगस्त को, 22 जुलाई को, 23 अगस्त को, 21 जून को। तो आपको याद रखना है कि जो 23 अगस्त को है, हमारा शाम के समय चंद्रयान 3 ने नॉर्थ पोल पर, चंद्रमा के नॉर्थ पोल पर क्या किया था, लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की है और अपना काम कर रहा है, जिसको विक्रम लैंडर के द्वारा उतारा गया है। अब अगला क्वेश्चन जो आपका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। अब आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ गई। पहले भी आवश्यकता पड़ रही थी, लेकिन दूसरे में बहुत अच्छे से स्थापना हो गई थी। तो कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को द्वितीय संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। आपका याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 को। अभी अगला क्वेश्चन है कि आपका स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। अब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, आपको पता होगा, आगरा, अमृतसर, दिल्ली, जयपुर। स्वर्ण मंदिर आपका क्या है, अमृतसर में है। जहाँ अमृतसर कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है। जहाँ आपका पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर स्थित है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि किस राजा ने के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। अब आपने पढ़ा होगा इतिहास में, कौन सा कोई युग आया था, ऐसा कोई वंश चला था जिसमें हमारे भारत के इसको स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा था, श्रीगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, अशोक। तो आपको समुद्रगुप्त यानी गुप्त वंश में जो समुद्रगुप्त थे, जिन्हों नेपोलियन भी कहा जाता है, तो इन्हीं के शासनकाल में पूरे भारत के राज्य के शासनकाल को स्वर्ण युग के नाम से जाना गया था। अगला क्वेश्चन है आपका,
वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन हैं, यानी वैशेषिकता के जो प्रणेता हैं, यानी शुरुआत करने वाले हैं, कौन हैं। तो आपको याद रखना है कि इसके कौन है, भारद्वाज, कणाद, वेद व्यास, इनमें से कोई नहीं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके जो कणाद जी हैं, ये आपको याद रखना है, कणाद इसके क्या हैं, वैश्विक दर्शन के प्रणेता हैं, याद रखिएगा। अब ऐसे ही अभी और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो इन क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप से आपको इसका PDF मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।